बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी का फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल के लिए फायदा पहुंचाया जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए अकेले चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट विशेषकर अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है और अकेले सरकार भी बना चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में वह विचार कर सकती है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी देश में जल्द ही घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि आजकल की सरकारें नाम बदलकर घोषणाएं करने में लगी है जिनकी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की सोच, सिद्धांत और जातिवादी सोच है। बीजेपी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति की जा रही, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मायावती ने कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार सरकार भी सभी वर्गों के लिए काम किया। उसमें अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जातिवादी होने के कारण वह काम नहीं हो पा रहा है। रोजगार के साधन देने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर इनको अपना मोहताज बना रहे हैं, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों की तरह अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों और अल्पसंख्यकों से कहना चाहूंगी कि आपने रोजगार और मान सम्मान के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आपके संतों, गुरुओं और महापुरुषों अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर बीएसपी को मजबूत बनाना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर मायावती ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, इसका मैंने वहां जाने का फैसला नहीं किया क्योंकि पार्टी के काम में व्यस्त हूं, लेकिन जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं हमें ऐतराज नहीं है, स्वागत करते हैं। आगे चलकर बाबरी को लेकर कुछ होगा तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। मायावती आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।